आदम और हव्वा ने पाप कर दिया था, तो जब न्याय करने लगा परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि देख इसी स्त्री का वंश जो है तेरे सर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। किसके सर को कुचल डालेगा? तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यशायाह की पुस्तक 7:14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन सी गर्भवती होगी? कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है। किसके साथ है? परमेश्वर आपके साथ है। कुंवारापन दो तरह का होता है। कुंवारापन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक कुंवारापन होता है 12 साल के नीचे वाला। कै साल के नीचे वाला? 12 साल के। और दूसरा कुंवारापन होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कह दिया कि स्त्री का वंश, किसका वंश? स्त्री का वंश। और स्त्री का वंश तेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। वह स्त्री क्या थी? कुंवारी थी। उसका नाम था मरियम। क्या नाम था? मरियम था। और जो है कि मरियम था, और वो उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। किसके साथ? यूसुफ के साथ। उसकी शादी होने वाला था। हालेलुया। लेकिन वहां पर जाकर के एक स्वर्गदूत जाकर के कहता है, पढ़िए 1:31 पढ़िए, 1:31 पढ़िए, 1:31 पढ़िए, लूका 1:31। देख तू गर्भवती होगी। हाँ। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। हालेलुया। देख तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम क्या होगा? यीशु रखना। हालेलुया। यरूशलेम के मंदिर में क्या हुआ? उसका नाम रखा गया। हालेलुया। कहाँ रखा गया? यरूशलेम के मंदिर में। और यहाँ क्या हो रहा है? स्वर्गदूत भी कह रहा है कि जब तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, तो उसका भी नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। और जो है कि जब वो बालक और तब क्या होता है वहां? और फिर कहता है 32 पढ़िए, वह महान होगा। हाँ। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे पढ़िए। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और उसके राज्य का अंत न होगा। 34 पढ़िए। मरियम स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाई करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि हे मरियम, तुझ पर एक जो है कि तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा। वो तो कह रही कि हे, हम तो किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन वो बालक कैसे होगा? हालेलुया। मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, वो बालक कैसे होगा? अरे जिसका मेरा शादी होने वाला है, उसके साथ मंगनी भी हुआ है, वो उससे भी मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। हालेलुया। तो उसके साथ मैं कैसे उस बालक को जन्म देंगे? तब स्वर्गदूत कहता है कि तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब उस बालक को तू क्या करेगा? जन्म देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो बालक जन्म लेता है, पढ़िए वहां पर, पढ़िए मत्ती की पुस्तक, मत्ती अध्याय, हालेलुया, मत्ती अध्याय उसका 1:19 पढ़िए। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जब आया मरियम के ऊपर, तो गर्भवती हो गई। और यूसुफ उसका जो उसके साथ शादी होने वाला था, उसको मालूम हो गया कि हमारी पत्नी क्या है? गर्भवती है। हमारी पत्नी क्या है? गर्भवती हो गई है। तो नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था कि हम उसको बदनाम करें और हम क्या करें? उसे छोड़ दें। आज क्या है? अगर किसी की पत्नी कोई गलती कर देती है, तो उसका पति उससे बदनाम करता है।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को जानता है, परमेश्वर को जानता है, प्रभु को मानता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पत्नी अगर गलती कर देती है, पत्नी जो है कि एक लोटा पानी टाइम पर नहीं दे पाती है, पत्नी जो है टाइम पर उसका कपड़ा नहीं साफ करती है, पत्नी उसका टाइम पर काम नहीं करती है, तो पति क्या करता है कि उसको बदनाम करता है कि हमारी पत्नी ठीक नहीं, हमारी पत्नी ठीक नहीं है। पत्नी भी क्या करती है, उसका पति थोड़ा गलती कर देता है तो पत्नी भी कहती है कि हमारा पति ठीक नहीं है, वो बहुत दारूबाज है, वो झगड़ा करने वाला है, हमें मारता है, हमें गाली देता है। जाकर के सबसे पहले किसे कहता है, अपने मायके जाकर करते हैं। हालेलुया। कहाँ कहते हैं, अपने मायके, बाऊ माई से। बाऊ माई कहते हैं क्या कि बेटी अब तू अपने घर को मत जा, इसी जगह रहो, अपने से खाना बनाएगा, खाएगा तो उसका ऐठन टूट जाएगा। हालेलुया। मतलब बाऊ माई रिश्ता जोड़ना। यार बेटों का बाऊ माई क्या कही है मालूम है, छोड़ दे, 4 महीना उठ रहे थे तो कुछ समझ में आएगी। हालेलुया। तो बेटा वो शान में आज ही देखे तू हरा रहो, हमसे तो से कोनो मतलब पूरा रहो, कोनो तो जोर थमके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धर्मी वो होता है जो किसी को बदनाम नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी वो होता है जो किसी का अपमान नहीं करता है। हालेलुया। आज मसीह भाई बहन ने भी बहुत तेजी से एक दूसरे को अपमान कर रहे हैं। वो कलीसिया ठीक नहीं है, एक कलीसिया ठीक है, वो पास्टर ठीक नहीं है, वो पास्टर ठीक है, वो संस्था ठीक नहीं है, वो संस्था ठीक है। हालेलुया। वो बहुत संस्था पैसा देती है, वहां का पास्टर बड़ी सामर्थी है, ये पास्टर सामर्थी नहीं है, वो पास्टर बड़ा अच्छा प्रचार करता है, वो पास्टर नहीं प्रचार करता, ठीक है। हालेलुया। उसकी बातें हमें किसी को समझ में नहीं आती है। एक पास्टर, एक विश्वासी दूसरे को क्या करते हैं, बदनाम कर रहे हैं। हालेलुया। सोचिए इस बात को कि हमारे जीवन को, आपके जीवन को कौन चला रहा है। यहाँ पर सोचिए और विचार करिए, हमारे जीवन को, आपको जीवन को कौन चला रहा है। हम यीशु मसीह को तो मानते हैं लेकिन हम बदनाम करते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह को पीछे तो चलते हैं लेकिन हम बदनाम करते हैं। हालेलुया। कौन है, कौन हमारे जीवन को चला रहा था मालूम है, एक दानियल व्यक्ति था, वहां का राजा था नबूकदनेस्सर। कौन था, नबूकदनेस्सर राजा था। पहला अध्याय का मैं बात बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर ने क्या किया मालूम है, नबूकदनेस्सर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को, उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। घेरने के बाद उसे क्या करता है, फूंक देता है। क्या करता है, फूंक देता है। क्यों फूंक देता है, यह बात मालूम है, इसका कारण क्या है, उसे फूंकने का कारण क्या है, बात मालूम है। क्योंकि यहोयाकीम किसका लोग था, वो परमेश्वर के जन्म का राजा था। कौन, किसके जन्म का, परमेश्वर के लोगों में का वो राजा बना था। हालेलुया। किसके लोगों में का, परमेश्वर के लोगों में का राजा था, बना था। हालेलुया। क्या, और यहोयाकीम ने क्या किया, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था वही यहोयाकीम ने किया। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, दूसरा राजा 23 का 36 और 37 पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए। 23 का 36 और 37, दूसरा राजा 23 का 36 और 37 पढ़िए। हालेलुया। पढ़िए, दूसरा राजा 23 का 36 और 37 पढ़िए। दूसरा राजा 23 का 36 और 37। जब यहोयाकीम राज करने लगा तो 25 साल का था। पढ़िए। तब 25 वर्ष का था। और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रोमवासी यदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह राजा ने क्या किया, जब राजा बन गया वो, तो उसने क्या काम किया, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है उसी काम को करना शुरू कर दिया। हालेलुया। 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 कौन सा काम किया,
परमेश्वर के दृष्टि में यहोवा कीम ने क्या किया? वही काम किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही काम किया। बुरा क्या है? मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा, चुगलाई, लतखोरी, बदनाम करना, यही सब काम किया। और जब काम किया तो क्या करता है? वो निकाल लीजिए 25 यिर्मयाह 25 अध्याय 10 और 11 पढ़ लीजिए, पढ़िए। और यिर्मयाह ने उसको कहने से पहले ही कह दिया कि दे नबूकदनेस्सर राजा तुझ पर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा और तू 70 साल तक गुलामी में जकड़ा जाएगा। हालेलुया। पढ़िए, जल्दी पढ़िए यिर्मयाह का 25 का 10-11। मैं ऐसा करूंगा कि हालेलुया। हाँ, इनमें तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। हाँ, और न दुल्हे या दुल्हन का, हाँ, और न चक्की का, हाँ, और भी और शब्द सुनाई पड़ेगा। हाँ, न इनमें दिया जलेगा। हाँ, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही होगा। ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राज्य के अधीन रहेगी। हालेलुया। ये सब जातियां क्या होगी? जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो क्या होता है? ये सब जातियां बेबीलोन के राजा के अधीन कितने वर्ष के लिए हो जाएगी? 70 साल के लिए हो जाएगा। कितने दिन के लिए हो जाएगी? 70 साल के लिए। जब वह राजा ने पाप किया तो नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। उसको क्या कर दिया? फूंक दिया। क्या कर दिया? और फूंकने के बाद अपने फौजों के प्रधानों से कहता है कि तू जाकर के यहूदा में से कई ऐसे पुरुषों को ला ताकि हमारे सामने हाजिर कर, ताकि जो मैं कहूं वो करे। तब वह चारों ने जान लिया कि अब हमारा शिक्षा बदली जाएगी, हमारा नाम बदला जाएगा, हमको दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा। हालेलुया। परंतु दानियेल 1:8 में लिखा क्या है? पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए जल्दी। दानियेल 1:8 में पढ़िए। हाँ, दानियेल 1:8 पढ़िए। दानियेल का पुस्तक 1:8 पढ़िए। दानियेल का पुस्तक 1:8 पढ़िए। पुराने नियम में यिर्मयाह के हेजकेल के बाद है। हेजकेल के बाद 1:8 दानियेल 1:8। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। हालेलुया। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, परमेश्वर के साथ करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, चाहे जो कुछ हमारे ऊपर बीतता है। और वह जो है कि नबूकदनेस्सर जो राजा था ना, इतना बड़ा क्रूर राजा था कि वो किसी को कुछ भी कर सकता था। वो जो है ना कि सब पर राज करता था। वो पूरे सम्राट बन चुका था नबूकदनेस्सर राजा। परंतु दानियेल का हिम्मत देखिए, उन खोजों के प्रधानों को जवाब देता है। क्या जवाब देता है? अपने मन में ठान लेता है। क्या ठान लेता है? पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए। कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होएंगे। हालेलुया। हम राजा का भोजन खा करके, उसके दाख मधु को पी करके हम अपने आप को पवित्र न होएंगे। हालेलुया। 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 ठान लिया। राजा चाहे हमें उपास करके रखता है, रखे, कोई दिक्कत नहीं है। राजा हमें चाहे सूली पर चढ़ा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। अगर आज कोई हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर कोई डीएम, कलेक्टर, चाहे एसपी, चाहे थानेदार, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे योगी जी कह दें कि आज आप लोगों को हमारे साथ खाना खाना है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत चल देंगे। हालेलुया। दाख मधु का मतलब